जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू दी धमाकेदार लेक्चर ऑफ लिमिट। और आज का जो सेशन है हमारा वो टोटली बेस्ड है वन की पावर इंफिनिटी वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर। क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, बहुत बनते हैं। सो वन की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर हम चर्चा करेंगे, होती क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है, और जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वन की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का वही है बस। उससे आपका हर एक क्वेश्चन लगेगा, बहुत इत्मीनान से समझेंगे क्या है, कैसे कैसे हमें अप्लाई करनी है चीजें। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे ही आप एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1+2/इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। सो वी हैव 1+2/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, इसकी पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 की पावर इन्फिनिटी। देखा आपने, जैसे ही आपने एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करा तो आपको जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू मिली है 1 की पावर इन्फिनिटी। एंड ये मेरे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7 वंडर फॉर्म में से एक वंडर फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी भी है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। जो भी आपको लिमिट गिवन है इसको आप ई की पावर में लेकर जाओ। ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी आपको ये लिमिट गिवन है इस लिमिट को आपको ई की पावर में लेकर जाना है। ठीक, दूसरा काम, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको आप ऐसे ही लिखो, देन इसमें से -1 करो। जो भी ब्रैकेट के अंदर है इस ब्रैकेट वाली चीज को आपको ऐसे ही लिखना है, और इस ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है इसमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तीसरा काम, जो पावर आपको गिवन है एक्स, इसको आपको उठाकर लाना है मल्टीप्लाई में। बस इतना सा काम करना है। क्या क्या स्टेप किया हमने, सबसे पहला स्टेप दोबारा से बताता हूँ। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो लिमिट आपको गिवन है इस लिमिट को आपको ई की पावर में लेकर जाना है। सो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यार जो भी कहानी चलेगी ये ई की पावर में चलेगी। जो भी ब्रैकेट के अंदर आपको क्वांटिटी गिवन है, जो भी ब्रैकेट के अंदर आपको क्वांटिटी गिवन है इसमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो पावर है वो आपको मल्टीप्लाई में ले आनी है ना। वो सिंपली आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ई स्क्वायर। मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर। सो इजी, बहुत इजी टास्क है। समझते हैं और क्वेश्चन समझते हैं, बेफिक्र रहो। आपके पास अगर अब 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन आएगा ना, आप उसे कर दोगे सॉल्व। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर भी सबसे पहले हाँ चेक जरूर कर लेना 1 की पावर इंफिनिटी है या नहीं। जैसे ही एक्स की जगह पर हम 0 पुट करेंगे सो वी हैव 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और इसकी पावर 2। कॉट 0 कितना होता है, कॉट होता क्या है, कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये होता है ना कॉट। सो हियर वी हैव 1 की पावर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। सो 1/0 मिलेगा इन्फिनिटी। सो यस, ये जो लिमिट गिवन है ये क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट हम कैसे सॉल्व करते हैं, सो सिंपल। जो भी हमें लिमिट गिवन है इस लिमिट को हम उठाकर लेकर जाएंगे ई की पावर में। सो वी हैव ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जो भी ब्रैकेट के अंदर मेरे सामने गिवन है इसमें से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी पावर आपके सामने है इस पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे। नाउ कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, सो सिंपल। नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट। सो हमारे पास जो बच गया है वो बच गया ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। वी हैव 2 cos x। नाउ अब आप x की जगह पर इजिली 0 पुट कर दो। सो वी हैव 2 इंटू कॉस 0, और cos 0 होता है 1। सो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर। ठीक, इजी लग रहा है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cot 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सो अगेन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट कैसे सॉल्व करें, जो भी आपको लिमिट गिवन है इसको आप ई की पावर में लेकर जाओ। सो वी हैव ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। जो भी ब्रैकेट में आपको गिवन है उसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करो, और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आओ, cot x। ठीक, यही करते हुए हम। सो वी हैव ई की पावर लिमिट x tends to 0. Here we have cos x
-1 और cot x कितना होगा cos x अपॉन sin x। ठीक है, अभी तक ऊपर आपने जो भी क्वेश्चन करे उसमें आप जैसे ही लिमिट पुट कर रहे थे आपको एक वैल्यू मिल जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको ई गिवन है, आप बस सिंपली इस ऊपर वाली लिमिट को सॉल्व करोगे, ऊपर वाला लिमिट है क्या। अब जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो ध्यान से देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो 1 - 1 0। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये ई गिवन है आपको। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा, सो cos 0 की वैल्यू 1 -1 एंड अगेन cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन sin 0 की वैल्यू 0, सो वी हैव 0/0 फॉर्मेट। सबसे पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनकर तैयार हो गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते थे, ला हॉस्पिटल रूल, या जिसको आप एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हो, है ना, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, सो अब जो भी आपको गेन करना है ना वो ई की पावर में करना है। मतलब ई आप ऐसे समझ लो कि ई एक नंबर है और इसकी पावर में ही अब हमें सारे गेम खेलने। सो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या करें, कुछ नहीं करना, सो सिंपल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एंड देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो सिंपल। सो न्यूमरेटर क्या है आपके पास, cos x -1 इंटू cos x, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही cos x और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और अपॉन साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक, सो सिंपल, कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव, अब जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे, चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, e की पावर cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो वी हैव 1 - 1 माइनस साइन 0, ठीक है, प्लस cos 0 इंटू माइनस का साइन 0 अपॉन cos 0। क्लियरली ऊपर आपको दिख रहा है न्यूमरेटर आपका पूरा 0 बन चुका है और डिनोमिनेटर में 1 है, और 0 अपॉन 1 कितना होता है 0, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो ये जो हमारी लिमिट गिवन है इसका आंसर कितना आ गया 1। सो सिंपल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें पकड़ते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो a की पावर x यानी a की पावर 0 की वैल्यू 1, b की पावर 0 की वैल्यू 1, c की पावर 0 की वैल्यू 1, सो 1 + 1 + 1 3/3 यानी कि 1, और इसकी पावर 1/0 मतलब इन्फिनिटी। सो अगेन ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका सेम डिट्टा वैसे ही होने वाला है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी ब्रैकेट में पहले उस ब्रैकेट वाली चीज को हम लिख देंगे, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3, और इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो पावर है 1/x इसको हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे दिस। ठीक है, नाउ ब्रैकेट के अंदर जो हमें गिवन है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो वी हैव e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x -3/3, और इसके साथ कौन है मल्टीप्लाई में 1/x। नाउ लो अगेन जैसे ही अब आप इधर ऊपर x की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा देखने के लिए, a की पावर 0 1 1 1, सो 3 - 3 0, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर नीचे x है, यहाँ पर भी 0 पुट करोगे, सो वी हैव अगेन 0/0 फॉर्मेट। 0/0 फॉर्मेट मिलता है तो आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं ला हॉस्पिटल रूल। ठीक, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, लगाते हैं यहाँ पर ला हॉस्पिटल रूल। क्या करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर देना है एंड देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देना है। ये जो इंटू 1/x है ना इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव न्यूमरेटर का a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a प्लस b की पावर x का डेरिवेटिव b की पावर x log b प्लस c की पावर x का डेरिवेटिव c की पावर x log c, 3 का डेरिवेटिव 0 ऑन 3 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1। नाउ आओ सिंपली लिमिट पुट कर दो, सो यहाँ पर a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 0 1 हो जाएगा, c की पावर 0 1 हो जाएगा, सो आंसर क्या आ जाएगा, b की पावर log a
प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। क्लियर? अब ऊपर आपको दिख रहा है लॉग की एक प्रॉपर्टी लग रही है, दिस इज ई की पावर नथिंग बट लॉग ए इंटू बी इंटू सी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में लॉग जो है एंगल्स को अलग अलग एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। नाउ ई और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने फंक्शंस में, लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे। ई और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी वैल्यू होती है 1। सो आंसर कितना आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तक आपने जो ऊपर के 4 क्वेश्चन करे ना, उसमें क्लियरली जैसे ही आप लिमिट पुट कर रहे थे तो आपको दिख जा रहा था कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है ना, अभी तक ऊपर के 4 क्वेश्चनों में। अब जैसे ही आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो आपको देखो क्या मिलेगा, ऊपर न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी मिलेगा और इसकी पावर इन्फिनिटी मिलेगी। ये 1 की पावर इन्फिनिटी तो है नहीं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में। सर वो कैसे करें? सो सिंपल, अगर थोड़ी देर के लिए आपको पावर इन्फिनिटी गिवन ना होती तो आप क्या करते? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, आप यहाँ पर ला हापिटल रूल लगाते। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ये जो आपको लिमिट गिवन है ये 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में नहीं है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में। कैसे? देखो, न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी पावर एक्स। नाउ अब आप जैसे ही एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे, अब आपको मिल जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी जीरो, ये क्वांटिटी भी जीरो। क्लियर है? तो एक्चुअल में ये जो इसने दिया है ना, ये 1 की पावर इन्फिनिटी ही फॉर्मेट है, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए जैसे ही स्टूडेंट एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेगा तो उसको कुछ इस टाइप की चीज देखने के लिए मिलेगी। सो बिल्कुल ध्यान से, मैं हर एक क्वेश्चन मैंने उठाए हुए जो जो एग्जाम में आपके बनते हैं। नाउ सॉल्व करने का तरीका अब आपको पता चल गया, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम वैसे ही होगा। ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस 1, और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में। सो वी हैव e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। सो वी हैव e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 4x माइनस 2x इज 2x और 3 प्लस 5 इज 8 अपॉन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू एक्स, इस x के मल्टीप्लाई अंदर करवा देता हूँ। वी हैव e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देखो अब अगेन जैसे ही आप x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ ऊपर पावर में जो आपको ये गिवन है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। और जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्मेट मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, ला हापिटल रूल का यूज करता हूँ। सो व्हाट वी हैव e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो आप इसमें ला हापिटल रूल लगा लो या फिर सिंपली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में 2 प्लस 8 अपॉन एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अब जैसे ही आप एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्वांटिटी जीरो, ये भी क्वांटिटी जीरो, ये भी क्वांटिटी जीरो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर 2। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप आप वीडियो रिवाइंड करके देखना, दोबारा से देखना, आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट पूरा समझ में आ जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है आपका लिमिट का, इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी पर बढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ, क्योंकि नया चैनल है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये आगे नहीं बढ़ेगा।
ठीक, सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में कॉन्टिन्यूटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।